हाय एवरीवन, हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जानने वाला हूँ कि एसएससी का जो फॉर्म आता है, तो फॉर्म का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप मैं जानने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसका मैं क्रोम ओपन करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र से ही करने वाला है। तो सबसे पहले क्रोम में ओपन करते हैं ssc.gov.in एंड स्लैश लॉगिन। ठीक है, तो ऊपर में आ गया, मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें देखो लॉगिन, अगर आपके पास पहले से OTR हो चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन एक ऊपर दिखा रहा और अदरवाइज नीचे एक शो कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि रजिस्टर नाउ दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के 4 प्रोसेस होते हैं, यानी 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन क्लियर होगा आपका। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन करना पड़ेगा। तो और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप कहाँ से पास किए, एग्जाम पास आउट। बाकी फिर फोर्थ डिक्लेरेशन होता है। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ और पहला स्टेप को सबसे पहले पूरा करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल में आपको डालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आधार कार्ड है तो यस करना है, उसके बाद आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा सर। तो ये आप आधार नंबर डाल लीजिए। ठीक है, और आधार डालने के बाद आपको एक फिर से डालना पड़ रहा है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसके बाद फ्यूचर में हमेशा काम देने वाला है। तो आपका जो भी डिटेल होगा वो डबल बार फिलअप करना होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से भी अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको ये एक सेकेंड क्या करना है, देखिए मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है कैंडिडेट नेम में। तो ये कैंडिडेट नेम में उसी अनुसार नाम होगा जिस अनुसार से आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में नाम दिया हुआ है ना। ऐसा नहीं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट नाम अलग हो और आपका ये नाम अलग हो, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। तो मैं नाम डालता हूँ, उसको बाद ये वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से डालना पड़ता है। ठीक है, मैं डाल दिया। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने कभी नाम को चेंज किया है क्या। तो अगर नहीं किया तो फिर नहीं डालेंगे, और किया है तो फिर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि पहले क्या नाम था। ठीक है, यहाँ पे मैं जेंडर डाल लेता हूँ और जेंडर को मैंने वेरिफिकेशन किया है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को भी दोबारा से डालना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं दोबारा से डाल लेता हूँ। एक एक, अरे प्रॉब्लम हो गया, 1/1/2001, मिस्टेक हो रही है, 1/1/2001। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी डाटा मैच नहीं होगी तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो डाटा है मिसमैच हो रहा है, प्लीज़ आप फिर से डालिए। ठीक है, तो मेरा मिसमैच हुआ था, इससे दिखा रहा था। तो मैं नेक्स्ट फादर्स का नाम डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फादर्स नेम डालना पड़ेगा, और फादर्स नेम को भी रीवेरिफिकेशन के लिए दोबारा से डालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले फादर्स का नाम डालता हूँ सरजीत सिंह। ठीक है, और उसके बाद रीवेरिफिकेशन के लिए दोबारा से डालता हूँ सरजीत सिंह। ठीक है, और यहाँ पे फिर मदर्स नेम डालना पड़ता है। तो मदर्स नेम मैं डाल लेता हूँ लवली देवी, DEVI। ओके, नेक्स्ट मैं वेरिफिकेशन मदर्स नेम में फिर से वही डालना है लवली देवी, जो भी पहले डाला वही डालना है फिर से। ठीक है, तो मैं फिर से डाल लेता हूँ। ओके, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो फिर आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर में आपको ध्यान देना है कि जो मैट्रिक में आपका रोल नंबर था, ठीक है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में वो मेंशन होगा, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट का जो रोल नंबर है वही डालना है ना। उसको इसको भी दोबारा से डाल देना है और इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि आपने कब पास किया था मैट्रिकुलेशन, तो मैट्रिकुलेशन जब भी पास किया था वो डालना है, उसको दोबारा से ही डाल के वेरिफिकेशन कर लेना है। इसके बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हो, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रखे हो या MBA कर रखे हो, या जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, मेंशन करने से क्या होता है कि जैसे आप सीजल डाल रहे हो तो ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, तो वहाँ पे आपको फिर से मतलब वहाँ करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं मोबाइल नंबर डाल के अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपका एक्टिवेट है, क्योंकि उस पर OTP जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं सबसे पहले ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करवा लेता हूँ, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा तो उसमें आपका OTP कंपलसरी होगा। ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज आ रहा था कि मैंने फादर्स नेम को थोड़ा सा गलत डाला है, तो मैं फिर से डाल लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो OTP था वो OTP आ गया मेरा, तो मैं उसको सबमिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है,
ठीक है। इसके बाद आपका ये ओल्ड ओटीपी और न्यू ओटीपी दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ओल्ड ओटीपी में क्या होगा कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी आया होगा, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड में वही वन टाइम पासवर्ड डालना और न्यू पासवर्ड में आपको पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड में आप क्या करें कि अपना नाम और उसके बाद सबसे पहले बड़ा अक्षर, उसके बाद छोटा अक्षर और कोई अल्फ़ाबेट के साथ डिजिट होना चाहिए और उसके बाद @ कुछ भी डाल दें, ठीक है, ताकि आपका जो पासवर्ड है वो मजबूत बने। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपका बर्थ प्लेस क्या है, या तो फिर आपका जो है आपका मदर्स नेम या कुछ भी डाल लेना है, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि मान लो आपका पासवर्ड भूल गया आप किसी तरह से, तो ये पासवर्ड जनरेट करने के लिए ये चीज़ें वहाँ पे पूछी जाएगी आपसे। तो चलिए मैं पासवर्ड को क्रिएट कर लिया हूँ, यानी कि दूसरा स्टेप को मैंने सक्सेसफुल क्लियर कर लिया है। तो नेक्स्ट तीसरा स्टेप आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जो नंबर था और पासवर्ड वो यहाँ पे फिल करना। फिल करने के बाद जो कैप्चा होती है वो फिल करके आप नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने ये नेक्स्ट कर लिया है। इसके बाद ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो जो भी आपका कैटेगरी हो, जैसे कि मैं एबीसी से बिलोंग करता हूँ तो मैं एबीसी डाल लेता हूँ और इसके बाद आपका कम्युनिटी को फिर से वेरीफाई करने के लिए बोलता है। तो ये चीज़ें आपको दोबारा से कर लेना है, ठीक है। मैं एबीसी डाल लेता हूँ और यहाँ पे फिर एबीसी डाल के नेशनलिटी में ऑफ कोर्स इंडियन है तो इंडियन ही डाल देंगे, और अगर आप इंडियन नहीं है तो वहाँ पे लिखना पड़ता है कि इंडियन नहीं है। और उसके बाद आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, यानी कि कहाँ पे कटा छटा है, ठीक है। तो वो चीज़ें डालना पड़ता है। तो मैं ये डाल लेता हूँ एक कट मार्क ऑन द हेड, और उसके बाद मैं ये करता हूँ बेंचमार्क, यानी कि मैं विकलांग नहीं हूँ तो नो करना है। उसके बाद एड्रेस डालना है। तो एड्रेस जो भी है अपना डाल देंगे, जो भी आपका पर्सनल एड्रेस है, ठीक है। और अगर परमानेंट और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो वहाँ पे नीचे टिक करना होता है कि मेरा दोनों सेम ही एड्रेस है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज करने बोला तो मैं डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर प्रखंड, ये डिस्ट्रिक्ट मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी कि मैंने पिन नहीं डाला है, तो मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मुझे पिन फिर से डालना पड़ेगा। ये मिस्टेक था कि मैंने पिन नहीं डाला था, तो यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है। उसके बाद पिन कोड डालने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड करना है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ मेरा सक्सेसफुल हो गया है। और अब चौथा होगा डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेयर करना है कि मैं जो भी डाटा डाला हूँ वो सही डाला गया है, अगर सही नहीं है तो फिर मेरे खिलाफ कंप्लेन हो सकती है। तो मैं फाइल का प्रीव्यू कर लेता हूँ यहाँ पे। तो प्रीव्यू में मैंने जो भी डाटा डाला वो सब कुछ आ गया है, ठीक है। अगर कोई मिसमैच हो रही है तो यहाँ पे एक करेक्शन का ऑप्शन होता है, करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और अगर सारी चीज़ें सही है तो यहाँ पे एक टेक प्रिंट आउट ले लेंगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट करके। तो इस तरह से एसएससी का ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ओके क्लिक करने के बाद वो मेन वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे आपका सारी चीज़ें शो कर जाएगी। इसके बाद जो भी लाइव एग्जामिनेशन चल रही है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रही है, तो वहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि अभी एलडीसी का सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो यहाँ पे जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी एक अलग वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद कुछ डाटा तो आपका पहले से मेंशन होगी, ठीक है। बाकी कुछ डाटा फिलअप करके आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश किया है कि आप कैसे खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।